मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। हम केवल 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं और ये मुझसे कभी हो नहीं पाएगा। तो हम कहे कि सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में धीरे 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 जब आरसीएम से प्रेम हो गया, आरसीएम दिल में घुसता गया और आज वास्तव में ऐसा समय है कि अगर रात को 11 बजे फोन आ जाता है तो जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाए, चाहे 11 बजे से 12 बजे से 1 बज जाए, तो कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो रिजल्ट मिलता है। सर परिचय भूल के परिचय की कड़ी में, नाम मेरा मनोज कुमार पाल और अपने हरिंदरगंज ब्लॉक मलेशुर एक गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला हूँ। और हमारे से पहले बहुत सारे लोग इस सिस्टम को ज्वाइन किए, लेकिन आज लगभग लगभग सारे लोग सिस्टम से आउट भी हो चुके हैं। और मुझे गर्व है कि हमसे पहले जो आए आज वो चले गए। मुझे गर्व है कि कम से कम यहाँ पे मुझे अपलाइन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पे जो भी करता हूँ सर अकेले करता हूँ, शेर की तरह। केवल हम और हमारे राज पांडे भैया, हम 2 लोग हैं, बाकी सब लोग गायब हो चुके। क्योंकि सर इस बिजनेस में कामयाब होना बहुत आसान है, कामयाब होना बहुत आसान है, पर यहाँ पे अपने जितने भी अपलाइन सीनियर हैं सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा। और ये बात किसी को हजम नहीं होती है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। लोग आते हैं, थोड़ा दिन प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद वो हताश निराश होकर बैक हो जाते हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं सर। जब तिवारी सर मुझे बताते थे कि मनोज आपको केवल कंटिन्यू प्रयास करना है, काम हो या ना हो, कंटिन्यू प्रयास करना है, काम हो या ना हो, हम आपके साथ हैं, कामयाब आप होगे। पर कोई भी समस्या आएगी तो आप पीछे मत होना, जो भी होगा मुझसे बताना, खुल के बात करना। जब मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, जब गुरुदेव प्लान बताते थे तो मुझे डर लगता था कि इतना बड़ा प्लान कौन बता पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तो बोलते थे कि मनोज आप केवल टिके रहना, बस आप केवल टिके रहना, सब हो जाएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। ऐसे धीरे धीरे मुझे भी समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा। मुझे लगा कि पता नहीं सर मुझे तसल्ली दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन राज पांडे भैया हमारा साथ छोड़ते नहीं थे, हमारे घर के बगल से हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार मुलाकात होती है। धीरे 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 वो सारी चीज अपने समझ में आता है और आज इस सिस्टम का रॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं। तो सर शुरुआत में कोई भी चीज शुरू करने से पहले समझ में नहीं आता है तो कठिनाई भी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको अपने दिल में बसा लेते हैं तो कंटिन्यू करते हैं तो समझ में नहीं सर उसमें सफलता मिलती है, कामयाब होते हैं। तो सर होस्ट सुनाइएगा सर, होस्ट थोड़ा से। डॉक्टर साहब होस्ट बना दीजिएगा।
हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है सर। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर हम खेती करें, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें। कहना तो बहुत आसान है सर, हम खेती करते हैं, लेकिन सर खेती करने वाले के दिल से पूछिए, उसके आंख से आंसू आ जाते हैं, उसका दिल टूट जाता है, हताश निराश हो जाता है, लेकिन मरता क्या ना करता। अगर उसके पास खेती है, अगर वो खेती ना करे ना, तो लोग उसको हंसेंगे, लोग उसको मजाक बनाएंगे। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खेती करते हैं, क्योंकि रात दिन नीलगाय और सांड देखना पड़ता है। कोई रोग लग जाए तो लगा लगाया कम हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर ना करें ना सर, तो साल भर जब आप भोजन करते हैं वो ना मिल पाए। सर अपना माइक खोल लीजिए सर। नौकरी, लोग नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब नौकरी नहीं होती है तो उसको पाने के लिए इतना तड़प होती है, काश मुझे जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। लेकिन नौकरी के लिए रात दिन पढ़ाई करना पड़ता है, परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है, समय पे खाना नहीं मिलता है। तो जब तक नौकरी मिल नहीं जाती है तब तक सर पे बोझ बना रहता है। उसमें भी सर तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। 30 साल 40 साल 50 साल पढ़ाई करने के बाद भी लोग हताश निराश हो जाते हैं और अपना सारा जीवन बिता देते हैं। तो उनको सर क्या होता है कि लास्ट में हर चीज से दिल टूट जाता है। और 100 में अगर एक आध परसेंट लोगों को नौकरी मिल गई सर, तो उसको नौकरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 100 में एक लोग रोजगार पा गए, बाकी 99 लोग तो बेरोजगार हो ही गए। लेकिन सदियों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, इसलिए लोग उस पर भरोसा विश्वास कर बैठे हैं, लोग कर रहे हैं। वहां पे तकलीफें हैं। तो जब हर चीज से त्रास 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 निराश हो जाते हैं तो लोग व्यवसाय करते हैं। लेकिन व्यवसाय में सर कहा गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। आज के समय में जो व्यापार कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे पूछिए सर कि कितना कंपटीशन है। हम गए थे प्रतापगढ़ और एक भैया जनसेवा खोले हैं, जनसेवा खोल के बैठे हैं। वो कह रहे थे भैया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकते, हम रिश्तेदारी नहीं जा सकते हैं, हम कहीं निमंत्रण पड़े वहां पे नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दुकान एक दिन के लिए 1 घंटा के लिए बंद कर देंगे तो मेरी रूटीन गड़बड़ हो जाएगी। जब रूटीन गड़बड़ हो जाएगी तो जब ग्राहक टूट जाएंगे तो दोबारा आएंगे नहीं। इसलिए सुबह खोल देते हैं और शाम को 9 बजे तक हम दुकान पर बैठे रहते हैं, चाहे कोई ग्राहक आए या ना आए। और उस रास्ते से हम गुजरे हैं
अगर कोई मुझे बताए तो उससे पहले हम वहां से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं। तो क्या है सर कि नौकरी, खेती और व्यवसाय, ये तीनों में इतना जबरदस्त कंपटीशन है, इसमें भी इतना दर्द उठाना पड़ता है, फिर भी लोग कामयाब नहीं हैं। क्योंकि कामयाबी कहते किसे है, इसे किसी को पता ही नहीं है। और जब तक पता नहीं होगा तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं। गुरुदेव होस्ट बना दीजिए जिससे हम जी सर, होस्ट हो गए आप। मनोज सर आप ही होस्ट हैं। मनोज सर आप ही होस्ट हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये सर नहीं सर अभी नहीं हो रही। एक बच्चा जब जन्म लेता है सर ना, तो घुटनों पे चलता है। वो माँ बाप की देख रेख में चलता है और जो भी चाहे वो कर सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है। वो नटखट होता है, उसका पूरा दिमाग ब्रह्मांड की तरह खुला रहता है, जो भी चाहे वो करता है। लेकिन उसके माँ बाप उसको समय समय पे हर जगह पे रोकते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहां नहीं जाना है। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं। लेकिन अगर उनको पता ना होता तो शायद वो रोकते नहीं, लेकिन वो मनमानी करता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो टहलने लगता है, चलने फिरने लगता है, लेकिन अपनी माँ बाप की देख में, अपने परिवार वालों के देख में। और धीरे धीरे जब वो और बड़ा होता है तो प्राथमिक स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में उसका नाम लिखाते हैं, पहले चॉकलेट देते हैं, टॉफी देते हैं, उनको साथ में लेके जाते हैं, जाते भी हैं और नहीं भी जाते हैं। कभी पेंसिल गायब, कभी कलम गायब, कभी किताब गायब। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि बच्चा है, ये गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो झेल के वहां तक पहुंचे रहते हैं, इसलिए उनको पता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं, वो अपने आप चलने लगते हैं। इस तरीके से वो बड़े बड़े हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर समाज में प्रवेश करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब उनको सारी जानकारी होती है, जब हर चीज की जानकारी हो जाती है नीचे से लेके ऊपर तक, तो लाइफ में उनकी शादी होती है, जागरूक हो जाते हैं। फिर धीरे 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 वो ऊपर देखिए सर 40 साल के ऊपर बीमारियां भी आती हैं, धीरे धीरे बुजुर्ग होते हैं लास्ट में। इस चीज से मुझे क्या सीख मिलती है सर? यहाँ से जिंदगी शुरुआत होती है, वहां जाते जाते अंत हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाती है। और जितना जानकारी होती है उतना ही हम बताते हैं। लेकिन सर
वहां पे पहुंचाने के लिए भी हमारे पास एक गुरु होते हैं और यहाँ से चलाने के लिए भी हमारे पास गुरु होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। वैसे हम इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हम घुटनों के बल चल रहे हैं और यहाँ हमारे माँ बाप हमारे गुरु हैं। लेकिन जन्म देने वाला जन्म का साथी होता है, कर्म का साथी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो जन्म तो पहले से हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे गुरुदेव आते हैं वो हमारे जन्म तो पहले से हो चुके हैं, यहाँ पे कर्म के साथी हैं। लेकिन जब बताते हैं कि मनोज ऐसे शुरुआत करना है घुटनों की तरह, जैसे घुटने टहलने चलने प्राथमिक स्कूल, वैसे यहाँ पे शुरुआत करना है। लेकिन मनोज इतना फील्ड में डट चुके हैं, इतना फील्ड में झेल चुके हैं कि विश्वास ही नहीं होता है। अरे क्या बताएंगे मुझे, मैं तो यहाँ पे कैमरा चलाता हूँ, डीजे चलाता हूँ, शादी कार्ड छपाई करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी काम कर चुका हूँ, पता नहीं भरोसा है विश्वास नहीं, क्या बताएं, अपने फायदे के लिए काम कर। अरे ये सब बकवास है, बेकार है, कुछ नहीं होता है, ये सब फंसने फंसाने वाला काम है, ये लालच दिखाने वाला काम है। अरे कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोग करके देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को देख, मतलब अंदर तरह तरह की बातें, लेकिन नहीं, वो बात को समझते हैं, टालते हैं, जो भी हम उनको भला बुरा कहते हैं उसको भी अनसुना कर देते हैं, अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे घुटनों की तरह सब चलना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े होते हैं वैसे वहां पे भी जब धीरे 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 बिजनेस का समझ में आता है और धीरे धीरे हम प्राथमिक स्कूल की तरह बड़े होते चले जाते हैं। पहली बार जब मुझे यहाँ से 80 रुपए मिलता है सर, प्राइमरी स्कूल की तरह 80 रुपए जब मुझे मिलता है तो धीरे धीरे ऊपर पता रहता है कि ऊपर समाज में प्रोसेस करेंगे, जब पढ़ाई हो जाएगी यहाँ पे जॉब मिलेगा, 40-50 हजार 60 हजार कमाएंगे। तो इसे यहाँ भी बताते हैं सर यहाँ पे आप लाखों रुपए कमाओगे, आपको समय की आजादी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। तो जब हम अपने गुरुओं के संपर्क में आते हैं सर तो केवल हम 10% गुरु के साथ में रहते हैं, बाकी 90% हम अलग परिवार के साथ रहते हैं, अलग समाज में रहते हैं, इसलिए भरोसा विश्वास नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब पकड़ के रखते हैं, जब धीरे धीरे वो सारी चीजें अचीव हो जाता है तब विश्वास भरोसा होता है। लेकिन जब मुझे भरोसा होता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोग भी 90% लोगों के साथ रहते हैं और जब हम 10% अपने गुरुओं के साथ रहते हैं तो मुझे विश्वास होता है। तो जिस तरीके से मुझे मेरे गुरु ला के विश्वास दिलाएं, पहले इनकम 80 रुपए और धीरे धीरे काम करते गए, संघर्ष करते गए, लोगों का समस्या झेलते गए, लोगों के बीच में रहते गए, ठोकरें लगती गई, सीखते गए, समझते गए, लोग विश्वास करते गए, ना करते गए, हाँ करते गए, समस्या देते गए, समाधान करते गए, धीरे धीरे आज रॉयल्टी के 30 प्लेटिनम जैसे पिन पे पहुंचे। और आज मुझे लग रहा है सर कि जब वो सर उस समय बात बताते थे तो सही बताते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है। लेकिन आज मुझे लगा कि जब आज मुझे यकीन है तो लोगों को यकीन नहीं है। तो इसलिए सर जब तक हम लोगों को मजबूती के साथ यहाँ पे विश्वास दिलाएंगे नहीं, आंखों से आंख मिला के बात नहीं करेंगे, दिल से दिल मिला के बात नहीं करेंगे, तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर मुझे इस काबिल बनाया गया है कि अब आप लोगों की भलाई कीजिए, समाज में लोगों को जागरूक कीजिए, एक एक लोगों को पकड़ के लाइए, तो मैं साहब बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया और मैं सर जितना काम करता हूँ सर गारंटेड काम करता हूँ, अप्रूव के साथ काम करता हूँ। इसीलिए आज हमारे जितने लाइफ लाइन है, जितने भी हमारे लोग हैं, कहीं न कहीं हमारी बातों को भरोसा विश्वास करके और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आज मैं गारंटी लेता हूँ सर कि ऐसे भी जैसे हमारे तरह हमारे अपलाइन हमारी तरह झेले, हमको झेले, वैसे अगर जो भी साथी मुझे झेल लिया, जो भी अपने अपलाइन को झेल लेगा, समस्या तकलीफ
सब कुछ आएगा, लेकिन अगर भरोसा विश्वास करके सर 5 साल अगर खेल लिए तो 5 साल यहाँ पे जब हम इस समय जब प्रवेश करते हैं ना, विश्वविद्यालय पढ़ने के बाद समाज में प्रवेश करते हैं, ऐसे अगर हम घुटनों की बल से चल के हाई स्कूल विश्वविद्यालय जैसे यहाँ पे खेल के हम रॉयल टेक्निकल जैसे लेवल पे पहुंचेंगे ना, उसके बाद सर 7 पीढ़ी मेरी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी कि यहाँ पे पैसा के लिए कैसे समस्या आती है, लोगों को कैसे गरीबी झेलना पड़ता है। जब वो सब देखेगी नहीं सर, तो उस समय समुद्र में अथाह पानी होता है सर, उसी समय यहाँ पे सर वो समय आने वाला है। दूसरी सर अगर एक चीज और है, हम देखे हैं, ये देखिए सर, जब हम सबसे पहले कोई चीज शुरुआत करते हैं सर, गुरुदेव बताते हैं आप कुछ भी कर सकते हो। इस चीज को देख के मैं एक चीज याद आता है सर, लोग कहते हैं कि अरे मनोज कहाँ जाके फंस गए हो। मुझे फंसना है क्या सर? मुझे क्या फंसना है? मुझे तो हमारे सीनियर ने बताए अपनी जरूरत का 2000 का सामान ले ले, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का जो भी सामान लिए, हम सामान ले लिए। क्या सामान लेने से कोई फंस जाता है? अरे हम मान लीजिए नहीं समझ में आया तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हम सामान उपयोग कर लेंगे, मेरे पैसा मेरे पास है। लेकिन फंसता कौन है सर? फंसता तो आपका अपलाइन है जो आपको लेके आया है। क्यों? क्योंकि वो आपको कामयाब करने के लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना सुझाव हर कुछ आप पे न्यौछावर कर देता है। मनोज आप कामयाब होगे, हम आपके साथ हैं। अरे क्यों साथ देंगे भाई? क्या मनोज उनको अपना गुलाम बनाए हैं? क्या मनोज उनको कुछ दिए हैं? क्या मनोज उनके घर में काम करना चाहते हैं? क्या जो मनोज के घर में पैसा आएगा वो उनको देंगे? लेकिन नहीं सर, ये उनका कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कामयाब होने के लिए सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार सिखाया जाता है। आज के बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं, उनका सेवा नहीं करते हैं लास्ट तक, लेकिन लास्ट में परेशान होते हैं, बहुत सारी बातें निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पे सर कामयाब होने के लिए सबसे पहले वो सारी चीज सिखाया बताया जाता है। लेकिन जब धीरे 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 जब सीखते जाते हैं, समाज में बैठते जाते हैं, भरोसा विश्वास होता जाता है, तो कामयाब होते हैं। तो वैसे यहाँ पे सर फंसने के लिए फंसते नहीं सर, जो अपलाइन लेके आते हैं अपलाइन फंसते हैं। अपलाइन बोलता है कि ये कर लीजिए, आप चलिए हम आपके साथ हैं, आप मुलाकात करवाइए, हम प्लान दिखाते हैं। लोग वहां पे जाने से डरते हैं। अपलाइन उनको अपनी गाड़ी पे बिठा के अपने साथ लेके जाता है। अगर जो भी खाता है सबसे पहले अपने लाइफ लाइन को अपने साथ में खिलाता है। जो भी पेट्रोलिंग होती है अपने पेट्रोल से लेके जाते हैं। पहुंचने के बाद कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो समस्या भी झेलते हैं। उसकी कामयाबी अपनी जिम्मेदारी पे लेते हैं। सब करने के बाद जब वो कामयाब होते हैं तब उसको समझ में आता है कि हाँ कामयाबी होती क्या है। लेकिन हर संभव फंसता कौन है? फंसता अपना अपलाइन है। लेकिन जाने अनजाने में ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जब फंसते हैं सर तो अपलाइन फंसते हैं। लेकिन देखिए सर,
बार बार अपलाइन सिखाते हैं, बताते हैं, प्रयास करते हैं, भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे पैसा आता है, पैसा आता है, पैसा आता है, लेकिन इस सिस्टम को पकड़ के चलिए, इस टारगेट को पकड़ के चलिए, तभी आपको भरोसा विश्वास होगा। लेकिन लोगों को लगता नहीं शुरुआत में इतना पैसा आता है, हल्दी मिर्चा नमक तेल मसाला खाने से पैसा आता है, लोगों को बताने से पैसा आता है, भरोसा विश्वास नहीं होता है। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे 1 रुपए इन्वेस्ट करना नहीं है, लेकिन ये जो अचीवमेंट पे लेवल है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत होता है कहां से और अंत कहां पे होता है। अंत तो होना ही नहीं है। सोहनलाल सर जी, आवाज जा रही है? जी सर, शानदार, कंटिन्यू कीजिए सर। सर, शुरुआत होना बाकी है, लेकिन शुरुआत अगर हम कर लेते हैं सर, तो अंत होना ही नहीं है। क्योंकि जिस जगह को हम छोड़ के जाएंगे, उस जगह पे कोई और आके बैठेगा हमारे परिवार का। और इस तरीके से अंत तो अभी हम देखे ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत एक समय था रवि ओपी शर्मा के पिताजी यहीं से शुरुआत किए थे, बिगिनर से। लेकिन आज रवि ओपी शर्मा के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नॉमिनी आज उनकी मेहनत का आनंद ले रहे हैं, स्टार डायमंड। और अभी भी जब तक हम लोग क्या उस काम को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उस जगह पहुंचेंगे नहीं, या जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हम काम करेंगे, तब तक उनके घर में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। इसलिए काम हम कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन पैसा भी आता है उनके घर में। तो लेकिन सर, जब तक हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, टारगेट बनाएंगे नहीं, और इस चीज को भरोसा विश्वास कब तक होगा? जब तक हम अपने अपलाइन के संपर्क में बैठेंगे नहीं, तब तक भरोसा विश्वास होगा नहीं। और जब विश्वास हो जाएगा, तो पहली पिन अचीवमेंट होती है बिगिनर। जब पहली पिन आएगा बिगिनर, तो इनकम होती है 1000। चलो चलो पहली पिन आती है बिगिनर और इनकम आती है 1000। लेकिन आज के समय पे 1000 इनकम नहीं आती है, आज 500 से लेके 1000 तक इनकम आती है। और अगर हम अपनी लाइफ लाइन को अगर हम बताएंगे नहीं कि इनकम सर 500 से लेके 1000 आती है, तो जब वो बिगिनर अचीव किए होंगे, जब उनके खाते में पैसा आएगा, तब वो डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पे दिखाते थे 1000 है, लेकिन आता तो कुछ नहीं है, केवल मात्र 500 से 800 700 1000 रुपये आता है। क्योंकि ये हमारी टीम में हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले अपने को जानकारी होना चाहिए सर। और बिगिनर आता कैसे है? बहुत सारे लोग टारगेट बना लेते हैं कि सर आपका बिगिनर आएगा, हम आपके बिगिनर को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, आपका बिगिनर निकालना चाहते हैं। लेकिन जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। अपलाइन रोड मैप बनाता है, एक साइड से 5000 और दूसरे साइड से 15000। जब टोटल 20000 बिजनेस होता है, तब बिगिनर निकल के आता है। लेकिन चाहे 5000 और 15000 कर लिया जाए, या 10000 और 10000 कर लिया जाए, या 14000 और 6000 कर लिया जाए, या 14500 5500 कर लिया जाए, लेकिन ये तो चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक साइड से 16000 हो जाए, दूसरे साइड से 4000 हो जाए, ये नहीं चलेगा। एक साइड से 16000 हो जाए, एक साइड से 4999 भी नहीं चलेगा। एक साइड में 16000 होना जरूरी है, लेकिन इधर से 4000 की जगह पे 5000 होना जरूरी है, क्योंकि ये 5000 से कम नहीं होगा। वो
14,000 हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, चलेगा, लेकिन ये 5,000 से कम नहीं होना है। जब टोटल मिला के 20,000 बिजनेस होता है तब बिगनर निकल जाता है, लेकिन अब बिगनर के लिए 20,000 बिजनेस चाहिए और 20,000 1,000 पीवी मिनिमम 50% पीवी है और टोटल अगर 2,000 की परचेजिंग होगी तभी 1,000 का बिजनेस होगा। तो शुरुआत में 20,000 बिजनेस निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन नए लोगों के लिए सर इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि वहीं पे थक हार जाते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन छत पे चढ़ने के लिए सर सबसे पहले शुरुआती सीढ़ी से ही चलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम छत पे पहुंचेंगे। तो वैसे यहाँ पे सर पहली पिन बिगिनर होती है, जिस दिन आप अपने स्वेच्छा से अपने आप से बिगिनर पिन अचीव कर लेते हैं, फिर आपको डायमंड तक का सफर मिल जाता है, कोई माइकलाल पैदा नहीं आपको रोकने वाला। लेकिन यहाँ पे जब पहले पिन आती है बिगिनर, ये अपने गुरुओं के माध्यम से आती है, अपने अपलाइन के माध्यम से आती है, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जो अपने आप से पिन निकालना सीख गया, लेकिन अभी सर क्या है, अभी थोड़ा समय लगेगा 2030 तक, लेकिन 2030 के बाद सर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो सब पढ़ के आएंगे। लेकिन उसके पहले अगर मुझे 20,000 की पिन निकालना है, 20,000 का स्लैब लेना है, बिगिनर पिन लेके आना है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। और जब तक हम लिस्ट बनाएंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। और लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले शुरुआत होता है अपने घर से। अपने घर से हम लिस्ट बनाएं और घर का लिस्ट फाइनल हो जाए तो अपने पड़ोसी का लिस्ट बनाएं। पड़ोसी का फाइनल हो जाए लिस्ट बनाने का कई तरीका होता है, लोगों को समझ में आता है लिस्ट बनाया कैसे जाता है, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा सर, फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन 20,000 बिजनेस के लिए सर चाहे हम 10 ज्वाइनिंग करवा लें, तो सॉरी 20 ज्वाइनिंग करवा देते हैं, अगर हम 20 ज्वाइनिंग करवाएंगे तो एक ज्वाइनिंग की खरीदारी 2,000 की होती है, तो 20,000 बिजनेस आएगा। और अगर हम नेटवर्क बना के करते हैं तभी संभव हो पाएगा, लेकिन 20,000 नए लोग नहीं कर पाएंगे एक बार। लेकिन हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के सबसे पहले वही 6 बेसिक अपनाएंगे। जैसे ये सबसे पहले 6 बेसिक से शुरुआत करते हैं, लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम जब लिस्ट बनाते हैं सर तो अपने अपलाइन के माध्यम से या अपने माध्यम से उनसे हम मुलाकात करें, उनसे हम मुलाकात करें, अपने आप प्रोडक्ट उपयोग करें और उनको प्रोडक्ट उपयोग कराएं। उनको प्लान नहीं दिखाना है, उनको प्लान दिखाना ही नहीं है। सबसे पहले लिस्ट बनाएं, उनसे मुलाकात करें, हम प्रोडक्ट उपयोग करें और उनको प्रोडक्ट उपयोग कराएं। और जब प्रोडक्ट उपयोग कराएंगे उसके बाद उनको हम प्लान दिखाएंगे। नंबर 1, उत्पादों का उपयोग करें और उत्पादों को साझा करें, यानी प्रोडक्ट हम उपयोग करें और प्रोडक्ट उपयोग कराएं। दूसरा चीज, सपनों और संभावित ग्राहकों की सूची बनाएं, यानी मुझे जाना कहाँ पे है,
मुझे बिगिनर चाहिए, स्टार्टर चाहिए, ओपनर चाहिए, लेकिन शुरुआती सर बिगिनर से होती है, इसलिए मुझे उसकी लिस्ट बनाई अपने सपनों की, यानी मुझे सबसे पहले वहीं पे जाना है, मुझे वहां पे लिस्ट बनाई और संभावित ग्राहकों की एक सूची बनाई, यानी अपने लोगों की एक लिस्ट बनाई। और उसके बाद तीसरा, संपर्क करें और आमंत्रित करें। जब प्रोडक्ट उपयोग करें, संपर्क करें और प्रोडक्ट उपयोग कराएं, और जब प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएं, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जब प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएं, तो चौथा नंबर है योजना और उत्पाद दिखाएं। यानी उत्पाद तो हम दिखा ही चुके हैं, फिर उनको अपना प्लान दिखाएं कि यहाँ पे ये सिस्टम है, ये नियम है, यहाँ से मनोज कामयाब होके यहाँ पे इतना दूर तय कर चुके हैं, यहाँ पे मुझे भी बता रहे हैं, और जब वो पहुंच सकते हैं तो हम और आप भी पहुंच सकते हैं। जाना कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है। उनको प्लान दिखाएं। उसके बाद सर 48 घंटे के भीतर फॉलो अप करें। फॉलो अप, विश्वास, भरोसा, समस्याएं, वो सब सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बताना पड़ता है, और जो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करें और इसी 6 बेसिक नियम से उनका शुरुआत कराएं। तो सर समय बहुत हो जाएगा, कुछ बताएंगे नहीं ज्यादा, लेकिन एक चीज कहेंगे, जब हम लिस्ट बनाएंगे तो अपने 2-4 लोगों को हम प्लान दिखाएं, उन्हीं से मुलाकात करें, उनको हम प्रोडक्ट उपयोग कराएं, उन्हीं के साथ बातचीत करें, और जब 2 लोगों को, 3 लोगों को भरोसा विश्वास हो जाएगा तो उन्हीं को अपने साथ ज्वाइन कराएं और उन्हीं को सिखाएं, बताएं, भरोसा विश्वास दिलाएं। और जब हम 3 लोग हो जाते हैं तो 3 लोग मिल के फिर अपनी लिस्ट पे काम करेंगे और अपने साथ प्लानिंग करेंगे, तो 3 के साथ अगले महीने 6 लोग होंगे। और ऐसे ऐसे अगर टारगेट बनाएंगे तो पहले महीने में 2 लोग, दूसरे महीने में 4 लोग, तीसरे महीने में 8 लोग। इस तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं तो पहली इनकम मेरी 3-4 महीने बाद आई थी 80 रुपए। मुझे कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन अगर सिस्टम पकड़ के चलेंगे तो 3-4 महीने में आपकी यहाँ से बिगिनर भी आएगी, और जब बिगिनर आएगी तो धीरे धीरे स्टार्टर, ओपनर, और जिस तरीके से सिस्टम बनाया जा रहा है कि 1 साल के अंदर आप यहाँ से इमराल्ड जैसे लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिस्टम पकड़ के चलेंगे तब। अगर सिस्टम से चलते हैं, यहाँ से हम फैजाबाद जाने में 2 घंटे का रास्ता है, और अगर सिस्टम पकड़ के नहीं चलेंगे, यहाँ से फैजाबाद पहुंचने में पूरा दिन का समय लग जाएगा। फैजाबाद जाना है तो रास्ता उन्हीं से पूछेंगे जो रास्ता फैजाबाद का देखे हैं, जो रास्ते से गुजरे हैं, जो फैजाबाद पहुंच चुके हैं। अगर हम अनजान लोगों से पूछेंगे तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। सबसे पहले मुझे खुद उस चीज को डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है। सर देखिए, कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप बताया गया सर। अपने लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे जाना कहाँ है। बिगिनर जाना, स्टार्टर जाना, ओपनर जाना, ईगल जाना, रनर, विनर, कहाँ भी जाना है। मुझे अपनी टीम को रॉयल्टी पे लाना है, मुझे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और मैं कर चुका हूं। मैं उसी लक्ष्य पे काम कर रहा हूं। इतना दिन तक हमारे अपलाइन, हमारे गुरुदेव मुझे सिखाते गए, भरोसा विश्वास दिलाए। आज हम 53,000 की इनकम तक पहुंच चुके हैं बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए। तो जब अगर आज मुझे नहीं भरोसा होगा तो क्या नए लोगों को हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो अपने लक्ष्य निर्धारित करें, मुझे जाना कहाँ पे है, और यही कारण, यही एक रास्ता है, यही एक स्टेप है, यही नियम है। अगर जो इस नियम को पकड़ के चलेगा तो वो आंख मूंद के चलता जाएगा। सर कोई माइक लाल का फायदा नहीं है किसी को कामयाब होने से रोक के। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, मुझे जाना कहाँ है।
और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सप्ताह में न्यूनतम 5 योजना दिखाएं, यानी प्लान दिखाएं। जो ऊपर 6 बेसिक है वो हम सप्ताह में 5 लोगों को वो प्लान दिखाएं। और प्लान दिखाते ही लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग भाव में तो आ जाते हैं, ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे, आपका काम बढ़िया है, लेकिन 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाजार में धोखा खाया हुआ इंसान ऐसे आपके एक बार बताने से समझ आएगा। एक पत्थर होता है सर, पत्थर पे अगर पानी बूंद 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 टपकता है तो एक बार समय आता है वो पत्थर पिघल जाता है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे लोग धोखा खा चुके हैं, ठोकरें खा चुके हैं, इतनी आसानी से आने वाले नहीं है। उनको बार बार दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, लेकिन सप्ताह में न्यूनतम 5 योजना दिखाएं। महीने में न्यूनतम 5,000 बीवी का खुदरा व्यापार करें। जब हम प्लान दिखाएंगे तो वो प्रोडक्ट के साथ में प्लान दिखाएं। हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, 1000 2000 4000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। और जब उनको योजना दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे तो उनको प्रोडक्ट यूज कराएंगे, उनको प्रोडक्ट देंगे, भरोसा होगा, विश्वास होगा तो वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। और उनको यूज कराने से हमारा खुद का पीवी बढ़ेगा, पीवी हमारा मेंटेन होगा। लेकिन उस चीज को बहुत सारे लोग, अरे आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपका प्रोडक्ट घटिया है, ये दुकान दूर है, यहाँ पे नगद नहीं मिलता, यहाँ पे उधार मिलता है, ये फंसने फंसाने का काम है, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसको बोलते हैं सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो अलग पार्ट है, वो भी हम अपने अपलाइन से प्लान करेंगे कि हफ्ते में एक दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी ये प्लानिंग किया जाए। जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरुआत होगा सर तो लोगों को समझ में, जब मैं शुरुआत किया था ना सर तो हफ्ते में 2 तीसरे दिन चौथे दिन जब मैं प्लान दिखाने जाता था किसी को, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन करे ना तो मुझे पता नहीं होता था और मैं डिस्टर्ब हो जाता था। उसी दिन से अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता था। अपलाइन बार बार फोन करे, फोन नहीं उठाते थे। और जब हफ्ते बाद जब आके मुलाकात करते थे ना तो अंदर से आत्मा हिल भी जाती है कि अभी क्या कहेंगे। लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं कहे कि मनोज तुम फोन क्यों नहीं उठाते, इतना फोन किए फोन क्यों नहीं उठाते। ना हड़काते थे, ना डांटते थे, ना कुछ भी करते थे, बस पहुंचते थे और मनोज क्या हालचाल है, कैसे हो, बस फिर संतुष्ट हो जाते थे। और जब हम कुछ बताते नहीं थे तो वो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है ना सर वो सबके लिए एक ही होता है। जितनी भी समस्याएं आती हैं सबके लिए एक ही आती हैं, लेकिन जब जिसको पता नहीं होता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अपलाइन को पता होता है कि समस्याएं यही आती हैं, या तो किसी को प्लान दिखाने गए होंगे वो इनको भटकाया होगा, जो भी है। केवल 10 मूलभूत समस्याएं ज्यादा आती हैं, उसको हम अगली बार में बताएंगे। तो जब हम कुछ नहीं बताते थे तो अपलाइन हमारे एक एक करके उस क्वेश्चन को अपने आप करते भी थे और उसका समाधान भी करते थे। और जब उसमें से जब हमारा क्वेश्चन मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाते थे और फिर से खुश हो जाते थे, फिर से हम काम करना शुरुआत कर देते थे। ऐसे करते करते मुझे 2 साल लग गया बिगिनर और स्टार्टर ओपनर आने में। तो कम से कम सर उसके लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट ऑडियो वीडियो का उपयोग करें। 30 मिनट तक हम ऑडियो सुने, वीडियो देखें, और जो पुस्तक समझ में अगर हम पढ़ाई किए हो तो हम पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे। 5वां नंबर, महीने में न्यूनतम एक ईवीएस कार्यक्रम में भाग लें। आज बहुत अच्छी बात है हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय रूपराम रिवाड़िया सर आ रहे हैं और हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारे यहाँ कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो जो महीने में एक दिन का समय देते हैं सीखना,
और इस कार्यक्रम को सीखते हैं तो बच्चे 18 साल पढ़ाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे वो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सर अपलाइन कहते हैं कि 5 साल मीटिंग में आने जाने से आप कामयाब होंगे सर। तो 5 साल नहीं सर, 1 महीने में एक प्रोग्राम अगर आप देख लेते हैं तो अपलाइन में मैं गारंटी लेता हूँ सर, स्टाफ लाइए लिखित देता हूँ कि 18 साल पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे कामयाबी की कोई चांस नहीं। लेकिन यहाँ पे 5 साल अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो यहाँ पे सर स्टाम्प ला के लिखित दे दीजिए, आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है। तो आज उस कामयाबी को दिलाने के लिए, उस चीज को बताने के लिए हमारे ग्रेट सुपर अपलाइन हमारे घर पे आ रहे हैं। समझ लीजिएगा, हमारे चिरंगी वीर रामगंज चिरंगी वीर पे एक नया महिलाल बन रहा है, वहां पे सिखाने के लिए आ रहे हैं। अगर मुझे समय ना दे पाए, ये मुझसे ज्यादा गलत और मुझसे ज्यादा नकारा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर कामयाब हो चुके हैं, अब उनको कामयाबी की जरूरत नहीं है। आज 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज यहाँ पे आ रहे हैं सर, हमको आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो सर अपना कीमती समय निकाल के उस जगह पे पहुंचे। और यहाँ पे भी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याएं, वो हम बाद में बताएंगे सर। तो 6 महीने की शुरुआत में अपने सक्रिय और बढ़ते अपलाइन के साथ परामर्श करें। यानी महीने की शुरुआत अगर हम कोई भी काम करें तो अपने अपलाइन के देख रेख में करें, क्योंकि अगर मेरी करने से अगर मुझे कामयाबी मिल जाती सर, तो आज इतना समय न लगता मुझे कामयाब होने में। आज के समय पे 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर रॉयल्टी टेक्निकल और इमरान जैसी पिन आ रही है। मुझे 6 साल लगा, क्यों लगा? क्योंकि सबसे पहले मैं अपना दिमाग लगाता था। तो आज भी अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो अपने सक्रिय और बढ़ते अपलाइन, ये मत देखिए सर उम्र में मुझसे छोटा है कि उम्र में बहुत बड़ा है, वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस बात का है, ये कुछ नहीं समझना। अगर कामयाब होना है तो अपने अपलाइन का सपोर्ट लीजिए और सक्रिय अपलाइन का साथ पकड़िए सर, कामयाबी 100% मिलेगी। 7वां नंबर, जवाब दे और निरंतर रहें। आप जवाबदेही बने और निरंतर बढ़ते रहें, सीखते रहें। 8वां नंबर, सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें सर। अपने आप को सीखना है, अपने आप को सीखना है, हर संभव सीखना है और एक दूसरे को सिखाना है। अपलाइन और लाइफ लाइन में वही उत्तर हो जाए सर, जैसे कहते हैं कि अपलाइन से सीखो जैसे, लाइफ लाइन को सिखाओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन हमेशा नम्रता सिखाता है, संस्कार सिखाता है, किसी को ऊंची आवाज में बात करने के लिए नहीं सिखाता है। हम कितना भी लोग निगेटिव बोल रहे हैं, हम किसी को डांटे नहीं, किसी को हड़काए नहीं, किसी को गलत ना बोले। हम जानते हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको अनदेखा कर देना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये सब हमारे सीनियर हमको सिखाए हैं, हमारे साथ किए हैं। हम कितना भी गलत काम किए थे, लेकिन हमारे अपलाइन मुझे उस चीज को इग्नोर कर देते थे, और जो अच्छाई थी वही अच्छाई को पकड़ते गए और मैं उनको एनालिसिस करता गया। बाद में लगा कि मैं ये गलती किया था, लेकिन हमारे सीनियर उस गलती, सर अपलाइन गलती को देखता भी है। वो देखिए वहां पे इस तरीके से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, अरे वो देखिए ये गलती कर रहे हैं, वहां पे ऐसा प्लान नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अपलाइन देखते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं। पर अपने को हमेशा बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्लान दिखाया आपने, ऐसे ही दिखना चाहिए। गलतियां क्या है उसको नहीं, अरे मनोज ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ये कुछ नहीं, हमेशा अच्छाई को बताते थे। क्योंकि सर उसी से मनोबल बढ़ता है, उसी से भरोसा बढ़ता है, उसी से उत्साह बढ़ता है, और बाद में जब कमियां होती है ना तो अपने आप अपनी कमी नजर आ जाती है। अपनी लाइफ को कभी गलत नहीं ठहराना चाहिए, हमेशा गलत रहे फिर भी उसको सही भी बताना चाहिए। इससे लाइफ लाइन का मनोबल बढ़ता है और धीरे धीरे वो भी कामयाबी का रास्ता पकड़ता है। और ऐसे करते करते आज हमारे टीम में लगभग 250 ऐसे लोग हो चुके हैं, 250 प्लस ही होंगे सर, जिनके घर में 100 रुपए से लेकर
40-45 हजार रुपए तक आया। और मैं यही प्लानिंग किया हूँ सर कि मेरी टीम 2026 बीते कम से कम 500 से 1000 लोग ऐसे हो जाए जिनके घर में 100 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय काफी हो चुका है और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं सर, हमारी टीम के जितने भी साथी हैं, इस सिस्टम से जितने भी लोग हैं, वो हर संभव कामयाब हो, बढ़े और एक लोग यहाँ पे उस ऊंचाइयों को छुए जहाँ तक हम पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी सब चीज आपको अच्छी लगी होगी वो ग्रहण कीजिएगा, जो भी चीज नहीं समझ में आएगी, नहीं अच्छी लगी होगी सर, उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं लोग, सुनाना सबका और करना अपने मन का। जहाँ पे जो भी अच्छा लगे वही चीज एक्सेप्ट करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जबरदस्त, लाजवाब। आइए सर, मोस्ट वेलकम सोहन लाल सर जी, आइए। सोहन लाल सर देखिए, आज के कुछ दिन पहले से हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े, हम इनको नहीं जानते थे, लेकिन सर बताते थे भरोसा विश्वास धैर्य रख के काम करना है। तो मुझे पता लगा कि सोहन लाल भैया हमारे अपलाइन में आते हैं और ये तिवारी सर के उस समय के साथ हैं। तो वैसे सर क्या है कि अगर हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, भटकेंगे नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। आइए सोहन लाल भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार सेशन आपका, बहुत ही शानदार सेशन हुआ। और जैसे कि मैं कह रहा था, सब लोग डायरी पेन लेकर बैठिए, बहुत ही शानदार हुआ। जो जो नोट किए होंगे, बहुत ही अच्छा आपका सेशन था। और आपने सबसे पहली कड़ी में बोला कि आप जो हम इस RCM सिस्टम में जब भी आते हैं, सबसे पहले मेरी बोलने की कला आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे एक स्पीच लोगों की अच्छी हो जाती है, बोलने की कला हो जाती है। और जो टिका होता है, जैसे आपने बोला, जो टिका वो रूबी स्टार। यहाँ पे जो हम लोग टिक के काम करते हैं, टिक के काम करते रहेंगे, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर से ज़रूर आएगी। लेकिन हमें ये करना है कि हमेशा टिक के काम करना है, रुके रहना, हमेशा सीखना है। और हमारे गुरु की जो भी चीज़ बताएं, जो भी हमारे मार्गदर्शन करे, उसके ऊपर काम करना है। और आपने 6 बेसिक के ऊपर अच्छी तरह से जानकारी दी और उसके बाद 8 उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से जानकारी दी। हम लोगों को बहुत ही शानदार सेशन हुआ आपका। और सभी लोग हैंड राइज करिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग अपना जो भी सर का बात अच्छी लगी हो उसके बारे में बात करना और बाहर से नहीं करना, शॉर्ट में ही सभी लोग करना, ओवरव्यू देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे इस कड़ी में है अनिल जायसवाल सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम अनिल सर। जी सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग सर बहुत अच्छी रही डॉक्टर साहब। और मनोज भैया क्या कहते हैं सर, मनोज भैया तो हमारे ग्रेड सीनियर हैं, हमारे मेंटर हैं सर। जितनी भी बात बताया सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया, जीवन के हमारे आधार बन गया सर। ऐसे ऐसे सर बात बताए, जैसे सर ने बताया कि कामयाबी हमारे दर्द से, कोख से जन्म लेती है। वाकई में सर, कोई काम अगर हम करते हैं तो हमें उसमें संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है, और वही संघर्ष अगर हम झेल लेते हैं तो वो कामयाबी आने से कोई रोक नहीं सकता है। और सर, बच्चों का जो उदाहरण सर ने दिया कि एक बच्चा नया होता है तो वो भी एक दिन घुटनों के बल चलता है, और चल के जब उठ के खड़ा हो जाता है सर, तो उस कामयाबी आने में कोई रोक नहीं सकता उसको भी। उस बच्चे को कितना भी लालच देना पड़ता है और हर चीज का उनको बताना पड़ता है। तो इसी तरह हम एक दिन इस सिस्टम में नए होते हैं, और जिस दिन हम इस सिस्टम के अगर घुटनों के बल चल के और अपने अपलाइन के चर्च में बन के काम करते हैं, तो जैसे आज हमारे मनोज भैया कामयाबी हुए हैं, वैसे हम भी कामयाबी हो जाएंगे। तो हम लोग भी मनोज भैया के ही कहे से चल रहे हैं, आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं। जैसे जैसे भैया बताते हैं वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ। भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय RCM, मोस्ट वेलकम। आइए सोहन लाल डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, जी सर, आपका ओवर भी बहुत ही शानदार था। कहते नहीं, सफलता के 2 नियम हैं। जो हम लोग काम कर रहे हैं
वो जो जो हम काम कर सकते हैं सब काम करते हैं, वो करना है। उसके बाद जो काम करते हैं उसको हमें पूरे दिल से काम करना है। काम तो जो कर रहे हैं उसको करना ही है, लेकिन उसी काम को हमें अपने दिल से काम करना है। और हमारे बीच में अगली कड़ी में हमारे बीच हैं साहब प्रसाद सर। आइए, मोस्ट वेलकम साहब प्रसाद सर। ओके सर, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। सर आपकी होस्टिंग लाजवाब रहती है और लाजवाब है सर। सर आज मनोज सर ने बहुत गजब की जानकारी दी, बहुत विशेष रूप से उन कमियों के बारे में फोकस किया 6 बेसिक पे, और क्या करना है। अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, गोल निर्धारित होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, और लिस्ट के बारे में बात बताइए, हमने सारी नोट की है। तो ज़्यादा ना फोकस करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत लाजवाब जबरदस्त लगा सर, धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम सर, सोहन लाल सर। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। और कहते हैं लाइफ में तब तक भागते रहो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। और इसी कड़ी हमारे बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच हमारे सीनियर सर राम सबत सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर, राम सबत सर। जी 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 सर, धन्यवाद सर, सभी साथियों को। और सर जी आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रही। और सर जी की क्या बात कहे, आज सर जी ने वो ज्ञान का भंडार चलता है ना कि भाई हमें लेना है, किस तरीके से लेना है। और रिलेशन के बारे में क्या गजब की बात है कि लाइफ लाइन और ऑफलाइन का रिलेशन जो होता है ना, वो बहुत ही प्रिय रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई लाइफ लाइन या छोटा बच्चा समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा गलती करता है, हम उसके ऊपर गुस्सा ना होके उसको प्यार से समझाए, या ऑफलाइन में खूबी होनी चाहिए, होती भी है, वो नजरअंदाज करते भी है। और रिलेशन अगर हमारा डेवलप रहेगा, रिलेशन हमारा बढ़िया रहेगा तो बिजनेस हमारा बहुत ही जल्दी डेवलप करेगा। बहुत ही अच्छी बात कही आज मनोज सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते नहीं है कि मुश्किलें हमें रुकावट देती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, रुकावट नहीं, वो हमें मजबूत होने का एक जरिया बनती हैं। और हमारे इसी अगली कड़ी में हमारी दीदी पुष्पा पांडे दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम पुष्पा पांडे दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। में आए हुए सभी बहनों और गुरुजनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और सर आपकी होस्टिंग तो बहुत सुपर शानदार थी है, आज भी है। और जिस संघर्षों की कड़ी को झेलते हुए इन्होंने परिपक्वता को मिलती है। कोई दिन ऐसा आए कि हमको भी अपनी किताब खोलने का मौका मिले। बहुत हिम्मत मिलती है इसके मीटिंग से। और जो है जी दीदी, आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, नेटवर्क वीक है लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। हमारे बीच में संतराम तेज के नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी गुरुओं को सादर प्रणाम। और आपकी होस्टिंग सर जबरदस्त रही। और मनोज सर जी का तो कहना है क्या, हमारे गुरु मेंटर अपलाइन है, उंगली पकड़ अपलाइन है सर जी। और उन्होंने बहुत शानदार जानकारी दी, बच्चे को उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे घुटनों के बल चलता है, गिरता है, उठता है, इस तरीके से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी, 6 बेसिक बताया। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग रही सर जी की, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओवर टू सोहन लाल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहते हैं जो कठिनाइयों से भागते हैं अक्सर सफलता उनसे दूर भागती है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में है CKM अनिल तिवारी सर, आइए, मोस्ट वेलकम। सभी भाइयों को जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी बहनों को जय आरसीएम, गुरुओं को सादर चरण स्पर्श। और मनोज सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। आज हमारा सीखने का चक्र चल रहा है, इसमें जितना सीखें उतना ही कम है। और सीखते रहना है हमको। और हमारी पहली इनकम 1.5 महीने में आ गई है भैया जी, सोहनलाल भैया। जी सर, बहुत बहुत बधाई हो जी। पहली इनकम आ गई है, अभी 100 के अंदर ही है, लेकिन आई बधाई 1.5 महीने के अंदर ही मिली हमको। आप सभी भाइयों के आशीर्वाद और धन्यवाद। अगला आपका भैया, मोस्ट वेलकम भैया, सोहनलाल भैया। जी सर, बहुत ही शानदार। यहाँ पैसे तो आते हैं, लोग बड़े सारे लोग हैं जो सीखेंगे, जो लगातार प्रोग्राम में आएंगे, उनका पैसा तो आ जाएगा, महीने में ही आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई आते तो हैं, सिस्टम रहते हैं, उनको साल लग जाता है, 2 साल आ जाते हैं, उनका 1 रुपये भी नहीं आते, क्योंकि वो काम करेंगे नहीं। सामान खरीदने से पैसे थोड़ी ना आते हैं, जब तक काम करेंगे नहीं तब तक पैसे आएंगे नहीं। और हमारे अगली कड़ी में है हमारे महाराष्ट्र मुंबई से शिवनायक सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर।